हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गाइस एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट गाइस क्या थे ये हम बता चुके हैं, और इसमें जो ड्रग्स थे गाइस वो भी हम क्लियर कर चुके हैं। इस जो वीडियो है इसमें हम बताएंगे फार्मालॉजिकल एक्शंस ऑफ एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। जो हमारे एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट है गाइस उनकी फार्मालॉजिकल एक्शंस। बाकी सब चीजें हम दो वीडियो जो हम पहले बना चुके हैं उसमें क्लियर हो चुका है गाइस। इसमें हम पढ़ेंगे फार्मालॉजिकल एक्शन। फार्मालॉजिकल एक्शन है गाइस, तो हमने बताया था जो हमारे एड्रीनर्जिक ड्रग्स थे वो टू रिसेप्टर्स में थे, अल्फा एंड बीटा में। ऐसे ही उसको ब्लॉक करने वाले भी हमारे टू होंगे, एक अल्फा ब्लॉकिंग होगा, एक बीटा होगा। तो गाइस फर्स्ट हम पढ़ेंगे अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। तो फर्स्ट जो हमारा अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स है वो भी हमारे टू फर्दर डिवीजन होगा। जैसे हमारे अल्फा 1 रिसेप्टर्स है, अल्फा 2 था, ऐसे ही अल्फा 1 ब्लॉकिंग होगा, अल्फा 2 ब्लॉकिंग होगा। अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे जो वर्क करेगा उसे अल्फा 1 ब्लॉकिंग करेगा, अल्फा 2 पे जो करेगा वो अल्फा 2 ब्लॉकिंग एजेंट्स करेगा। तो जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स था जो वर्क कर रहा था, अल्फा 1 जो थे हमारे वो वैसो कॉन्ट्रैक्शन का वर्क कर रहे थे। लेकिन जो हमारा अल्फा 2 अल्फा 1 ब्लॉक करने वाला होगा वो उसके अपोज में करेगा, यानी ये वैसो कंट्रैक्शन कर रहा है तो ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है वैसो कंट्रैक्शन, यानी जो कंट्रैक्शन हो रही है उसको कम कर देगा। अगर ये कम करेगा, वैसो कंट्रैक्शन हो रही है तो ये कम होगा तो क्या होगा, डायलेशन, वो फैलना शुरू हो जाएंगे, डायलेशन होना शुरू हो जाएगा। जब डायलेशन होगा तो बीपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा। और बीपी कम होगा तो क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। अब आता है गाइस सिलेक्टिवली अल्फा 1 ब्लॉकर जो हमारे सिलेक्टिवली लेते हैं तो उनका जो रिजल्ट निकल के आता है वो हाइपोटेंशन आता है, क्योंकि बीपी कम कर रहे हैं। तो बीपी कम को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन कहते हैं। विदाउट टैकीकार्डिया, यानी बिना हार्ट बीट बढ़े बीपी को कम कर देते हैं। अब गाइस हमारा अल्फा 2 आता है। अल्फा 2 का जो वर्क होता है, जो हमारा अल्फा 2 रिसेप्टर्स होता है वो इनहिबिट कर देता है एनए रिलीज को। लेकिन जो अल्फा 2 ब्लॉकर्स का वर्क होगा वो क्या होगा, अल्फा 2 रिसेप्टर्स के अपोजिट होगा। यानी जो रिसेप्टर्स वर्क करते हैं उनके अपोज में ब्लॉक वर्क करते हैं, यानी अगर ये इंक्रीज करता है किसी को तो ये डिक्रीज कर देते हैं। ऐसे अगर ये इंसुलिन ये हमारा एनए को इनहिबिशन कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, उसको इनहेंस कर देगा। यानी अल्फा 2 जो ब्लॉकर्स होते हैं वो इनहेंस कर देते हैं रिलीज ऑफ एनए यानी नॉन एड्रेनालिन, जो हमारा कैचकोलामाइंस होता है गाइस। अल्फा 2 सिलेक्टिवली ब्लॉकर्स का जो रिजल्ट निकल के आता है एनए का इंक्रीज कर देता है, जिसका रिजल्ट होता है हाइपरटेंशन, यानी क्या होता है, बीपी का बढ़ जाना, इंक्रीज ऑफ बीपी। गाइस अब हमारा ओवरऑल अल्फा को देखेंगे। ओवरऑल जो अल्फा होता है, अल्फा ब्लॉकर्स ऑल्सो रिजल्ट, जो इसका रिजल्ट निकल के आएगा गाइस मायोसिस, यानी जो हमारी आई की जो मसल्स, सिलियरी मसल्स होती है उनमें कॉन्ट्रेक्शन शुरू हो जाएगा। नेजल स्टिफनेस, जो हमारी नाक की जो मसल्स होती है उनमें स्टिफनेस, टाइटनेस हो जाएगी गाइस। और जो हमारा यूराइन फ्लो होगा गाइस वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ये हुआ हमारा अल्फा 1 अल्फा 2 और ओवरऑल रिजल्ट जो निकल के आया ये। अब गाइस इसका एडवर्स इफेक्ट निकल के आएगा। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होता है, हाइपोटेंशन हो जाएगा एंड पाल्पिटेशन, घबराहट होना, नेजल स्टिफनेस, जो नोज होती है उसकी जो मसल्स होती है उनमें टाइटनेस होना, मायोसिस, जो आई की जो सिलियरी मसल्स होती है उनमें कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगी एंड इम्पेयर्ड इजैक्यूलेशन हो जाएगा। गाइस लॉन्ग टर्म तक जब हम अल्फा ब्लॉकिंग को यूज करते हैं तो हमारी ये सब रिजल्ट निकल के आता है। अब गाइस ये हमारा क्लियर हुआ अल्फा 1 एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स के फार्मालॉजिकल एक्शन। गाइस हम पढ़ेंगे बीटा एड्रीनर्जिक के फार्मालॉजिकल एक्शन। जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो बीटा रिसेप्टर्स पे जाते हैं, और जो हमारा कैचकोलामाइंस होता है गाइस, कैचकोलामाइंस हमारा एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन है, डोपामाइन है, आइसोप्रेनिलिन है, इन सभी को ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है इन सबके एक्शंस को। तभी तो हम इसे कहते हैं बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, यानी ब्लॉक करना। अब इसके जो फार्मालॉजिकल एक्शन है गाइस हम पढ़ेंगे सीवीएस पे पढ़ेंगे गाइस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे पढ़ेंगे, आई, मेटाबॉलिक एंड इफेक्ट ऑन एक्सरसाइज। तो फर्स्ट हमारा सीवीएस है। सीवीएस पे क्या करेगा गाइस, ये बीटा ब्लॉकर्स डिक्रीज करेगा एचआर यानी हार्ट रेट, एफसी यानी फोर्स कंट्रक्शन एंड सीओ, ये क्या कर देगा, बीटा ब्लॉकर जो होता है डिक्रीज कर देगा। अल्फा हमारा इंक्रीज कर रहा था लेकिन जो हमारे बीटा ब्लॉकिंग एजेंट्स है वो क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे गाइस। और जो हमारा ये है इंक्रीज बीपी, और बीपी को क्या करेंगे, इंक्रीज, जो हमारे अल्फा था वो डिक्रीज कर रहे थे, और जो एवी कंडक्शन डिलेट कर देंगे। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जब हम बीटा ब्लॉकर जो क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे जो हमारा एयर वे होता है उसके रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता है, जिससे एक्यूट अस्थमा का अटैक भी के चांसेस हो जाते हैं। आई में क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे आईओपी गाइस, इंट्राओक्यूलर प्रेशर उसको। एंड मेटाबॉलिक में क्या करेंगे, ब्लॉक लाइपोलाइसिस, ग्लाइकोजीनियोलाइसिस को ब्लॉक कर देंगे। एंड प्लाज्मा की जो ट्रिग्लिसराइड होती है उनको इंक्रीज कर देते हैं, और जो एचडीएल होती है उसको डिक्रीज कर देते हैं। इफेक्ट ऑन एक्सरसाइज पे जो इफेक्ट आता है गाइस ये निकल के आता है वीकनेस,
फटीग एंड रिड्यूस, जो एक्सरसाइज की जो कैपेसिटी होती है उसको रिड्यूस कर देता है, एंड CO यानी कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज कर देता है। फार्माकोकाइनेटिक गाइस क्या होता है कि जो हम ड्रग्स ले रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन कहाँ हो रहा है, ये सब चीज़ें तो वेल एब्जॉर्ब्ड होता है। ओरली अगर हम बाय माउथ दे रहे हैं तो इसका मेटाबॉलिज्म गाइस कहाँ होगा, लीवर में होगा, एंड एक्सक्रीशन बाय किडनी होगा। एडवर्स इफेक्ट, लॉन्ग टर्म तक हम बीटा ब्लॉकिंग एजेंट्स यूज कर रहे हैं तो उनका जो एडवर्स इफेक्ट निकल के आएगा ब्रेडिकार्डिया इन कॉमन, यानी हार्ट रेट का कम हो जाना, एंड फटीग, मसल्स में वीकनेस, फटीग हो जाना, एंड कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, एंड एक्यूट एस्थेमिक अटैक, एंड हाइपरटेंशन, लेजीनेस, बर्निंग ऑफ आईज एंड ड्राइनेस ऑफ आईज। तो गाइस ये हमारा कंप्लीट हुआ, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का फाइनली कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने एड्रेनर्जिक ड्रग्स पढ़े, एंटीकोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो गाइज कंप्लीट दिस वीडियो एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।